सावधान। वंदितु सौवसीदे दुवमचल मनोवमंगदिं पते वोचामि समय पावड विनमो सुद केवली गणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। समय सार जी ग्रंथाधिराज के अंतिम 2 कलश है, उसके ऊपर चर्चा अपनी बची है। कल 277वां जो कलश है उसके ऊपर अपनी चर्चा चल रही थी। आचार्य देव कह रहे कि अज्ञान दशा में ये द्वैत भाव को प्राप्त होता था। द्वैत भाव मतलब मिश्र भाव, और मिश्र भाव को प्राप्त होके क्या हो रहा है, तो राग द्वेष रूप परिणमित होता है। राग द्वेष रूप परिणमित होके क्या होगा, तो बोलते बंध को प्राप्त होता है। और बंध को प्राप्त होने से क्या होगा, तो उसके संदर्भ वाले जो कर्ता कर्म आदि षटकारक खड़े हो जाते। मैं करने वाला, ये मेरा कर्म मतलब बाहर की वस्तु में या जहाँ भी शरीर में कहीं पे भी, जैसे शरीर आदि में कि ये शरीर को मैं मेंटेन कर रहा हूँ, तो ये मेरा मेंटेन करना ये मेरा कर्म है और मैं करता हूँ उसका, आदि आदि भिन्न षटकारक खड़े हो जाते हैं। और उसके फल में क्या है, तो उसके फल को अनुभव करता है। क्या अनुभव करता है, व्यग्रता को अनुभव करता है, आकुलता को अनुभव करता है, दुख को अनुभव करता है, संसार को अनुभव करता है। और उससे विपरीत वही जीव बदला नहीं है, जीव वही है। वही जीव जो विज्ञान घन स्वभाव में मनोमग्न हो गया, विज्ञान घन समूह रूप जो अपना स्वभाव है उसमें मग्न हो गया, तो ये बाकी कुछ भाव रहे ही नहीं, बचे ही नहीं। क्यों बचे नहीं, कल हमने विस्तार से चर्चा की थी। क्योंकि पर्याय एक समय का उसका जीवन है। तो सम्यक दर्शन की जब पर्याय खड़ी हुई, सम्यक ज्ञान की जब पर्याय खड़ी हुई, शुद्धोपयोग की जब पर्याय खड़ी हुई, उसके पहले अनंत काल तक जो पर्याय थी विकार वाली, राग द्वेष वाली, वो खत्म हो गई, अगले समय नाश हो गई। ज्ञान में जानने में आएगी वो बात जुदा, बट ज्ञान में जानने मात्र से उसका वेदन नहीं होगा, उसका जानपनावश रहेगा। और इसीलिए कह रहे अभी ये कुछ भी नहीं रही, सब नाश को प्राप्त हो गई है। 758 नंबर पेज के ऊपर भावार्थ अपना बचा था। देखिए भावार्थ में क्या कह रहे, पर संयोग से ज्ञान ही अज्ञान रूप परिणमित हुआ था। पर संयोग निमित्त मात्र है, किसी ने ये नहीं समझ लेना पर संयोग ने बलजोरी से ज्ञान को अज्ञान रूप परिणमित किया है। वो तो निमित्त मात्र था, वो तो उसका परिणमित हो रहा। पर के संयोग कुछ भी हो सकते, बाहर के चेतन अचेतन अपना शरीर आदि, तो उससे क्या हो रहा था, ज्ञान ही स्वयं अज्ञान रूप परिणमित हुआ था। मतलब जैसा है वैसा जान नहीं रहा था, पर को पर रूप जान नहीं रहा था, स्व को स्वरूप नहीं जान रहा था, हे को हे रूप नहीं जान रहा था, उपाधि को उपाधि रूप नहीं जान रहा था। तो उससे क्या हो गया, अज्ञान कहीं पृथक वस्तु नहीं था, जीव की परिणति थी। इसलिए अब वह जहाँ ज्ञान रूप परिणमित हुआ, अज्ञान का अभाव होना ही ज्ञान रूप परिणमित होना है, प्रकट होना है, या ज्ञान रूप परिणमित होना ही अज्ञान का अभाव है, कुछ भी कह दो। तो जैसे ये ज्ञान रूप परिणमित हुआ कि वहाँ वह अज्ञान कुछ भी नहीं रहा, अज्ञान दिख ही नहीं रहा है, और अज्ञान भी दिख नहीं रहा है, मोह राग द्वेष भी दिख नहीं रहे, कुछ भी दिख नहीं रहे, दिखते ही नहीं। जैसे गज कुमार जी आदि अपने स्वभाव में लीन हुए, ज्ञान घन में लीन हुए, विज्ञान घन स्वप्नों समूह में मग्न हुए। अब बाहर में सिगड़ी चल रही है, वो बाहर में कोई ससुर नाम का कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको ससुर मानते ही नहीं, हम लोग व्यवहार में जो कहते हैं वो मैं बात कर रहा हूँ। और शरीर में क्या हो रहा है, चल रहा है, कुछ भी लेना देना नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं, अंदर मग्न हो गए, ये मुझ में हो ही नहीं रहा है, और उपयोग अंदर है। और मान लो उपयोग बाहर भी रहे, किसका उपयोग बाहर रहा, नकुल सहदेव का उपयोग बाहर रहा, आ गया, शुभ उपयोग में आ गया, जो भी कोई उपयोग हुआ होगा, अब केवल एग्जैक्ट जाने उसको, प्रथमानुक्त स्थूल कथन करता है।
तो बाहर में उपयोगी उसकी भी वो ज्ञाता दृष्टा है। ठीक है, शपक श्रेणी नहीं चढ़ पाए, केवल ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाए, बट उस क्रिया के भी भावलिंग तो बचा हुआ है, उतने अंश में उसके ज्ञाता दृष्टा जान देख रहे। युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम तो अंदर ही मग्न हो गए, बाहर आ ही नहीं रहे, और ये दोनों बाहर आ गए बट बाहर को भी जान देख रहे, और भूमिका अनुसार जो उनका राग उत्पन्न हो रहा है भाई के प्रति या जिसके प्रति भी होगा, उस राग को भी जान रहा है जगन्य ज्ञान को, सच में होता है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, अब वह जहाँ ज्ञान रूप परिणमित हुआ कि वहाँ वह अज्ञान कुछ भी नहीं रहा। अज्ञान के निमित्त से राग द्वेष क्रिया के कर्तृत्व, एकत्व, ममत्व, क्रिया के फल, क्रिया का फल क्या, भोक्तृत्व, सुख दुख का भोक्तृत्व आदि भाव हुए थे, वे भी विलीन हो गए, खत्म हो गए, नाश हो गए। एकमात्र ज्ञान ही रह गया है। इसलिए अब आत्मा स्वपर के त्रिकालवर्ती भावों को ज्ञाता दृष्टा होकर जानते देखते ही रहो। ये जैसे सम्यक दर्शन अवस्था में भरत चक्रवर्ती वैसे ज्ञाता दृष्टा तो थी, बट केवल ज्ञान होने के बाद जैसे ज्ञाता दृष्टा रहते वैसे नहीं थे, क्योंकि अभी भी अप्रत्यक्षानावरण आदि की कषाय बाकी थी। उस निमित्त से 6 खंड आदि के प्रति उनके जो भी कोई भाव होते थे वो भाव तो हो ही रहे। अब जैसे उन्होंने 6 खंड का त्याग किया, मुनिपना अंगीकार किया और अंचर मुहूर्त काल में शपक श्रेणी चढ़ ली, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, मान लो ये पूरी प्रोसेस में 2-3 मुहूर्त लगे होंगे, जो भी काल लगा होगा, उस 2-3 अंतर मुहूर्त में पहले क्या परिणति थी, अब केवल ज्ञान हो गया, अब क्या परिणति हुई, फर्क पड़ गया। 6 खंड वैसा का वैसा है, 96,000 रानी वैसी की वैसी है, और बाकी का सब कुछ वैसा का वैसा है। जानने देखने में फर्क पड़ गया। क्या कह रहा हूं मैं, फर्क पड़ जाता है, देखना और जानने में फर्क पड़ गए। दोनों अवस्था सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की, एक मति श्रुत ज्ञान वाला चौथे गुण स्थान की अवस्था थी भरत चक्रवर्ती की, और अभी 2-3 मुहूर्त बाद 13वें गुण स्थान की केवल ज्ञान की अवस्था है। दोनों सम्यक ज्ञान है, दोनों अवस्था में सम्यक दर्शन है, दोनों शैक सम्यक दृष्टि थी, परिणति में फर्क पड़ गया। अभी वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजन राग भी बचा नहीं। 3 मुहूर्त बाद अभी जान तो वही रहे, पहले जानने का और अभी जानने का फर्क पड़ गया। अभी पूरी कषाय के अभाव में जान रहे। तो यह क्या कह रहे हैं, एकमात्र ज्ञान ही रह गया। ज्ञान ही रह गया मतलब जानना ही रह गया। इसलिए अब आत्मा स्वपर के त्रिकालवर्ती भावों को ज्ञाता दृष्टा होकर जानते देखते ही रहो, जानते देखते ही रहो। ये तो अमृतचंद्र भावना भार है, जयचंद जी साहब भावना भार है एक, और केवल ज्ञान में साक्षात जानना देखना ही चलता रहता, त्रिकालवर्ती भाव। अभी जैसे राम का जीव है जो सिद्ध अवस्था में विराजित है, वो सीता को, लक्ष्मण को, रावण को कैसा जानते हो, विचार करना। सीता का जीव, लक्ष्मण का जीव और रावण का जीव जानने में आ रहा है या नहीं आ रहा है? शायिक सम्यक दर्शन की अवस्था थी जब घर में थे, चतुर्थ गुणस्थान था और लक्ष्मण के देहांत का पता चला। सम्यक दृष्टि वो भी अवस्था, अच्छे समझना, अज्ञान मिथ्या दृष्टि की अवस्था नहीं ले रहा हूं। इन्होंने तो अज्ञान और ज्ञान की 2 अवस्था ली, मैं तो शायिक सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुणस्थान वाला और केवल ज्ञान वाला दोनों की बात कर रहा हूं। तो चतुर्थ गुण स्थान में राम जो लक्ष्मण के वियोग में 6 माह तक उस शव को ढो रहे, शोक प्राप्त हो रहे, अभी उसी लक्ष्मण के जीव को पिटाई होते हुए देख रहे हैं, जान रहे हैं, तीसरी नरक में पिटाई हो रही है, वो दुखी हो रहा है उसकी भूमिका में, वहां राम के जीव को क्या हो रहा है?
वो लक्ष्मण के जीव को या सीता के जीव को गंधर्व होने वाला है, ऐसा जानकर उनको क्या हो रहा है, भविष्यकाल, ये क्या कह रहे, त्रिकालवर्ती भावों को ज्ञाता दृष्टा होकर जानते देखते ही रहो। अभी केवल ज्ञान में राम का जीव जब भूतकाल में सीता का वियोग हुआ उस समय के को भी जान रहे, सीता के उसने जो उनको उपसर्ग आदि किया मुनि अवस्था में उसको भी जान रहे हैं, प्रति इंद्र के भव में भी जान रहे, आगे गंधर का भव होगा उसे भी जान रहे, बाद में अरंत सिद्ध का भव होगा उसे भी जान रहे, मात्र जान रहे त्रिकालवर्ती भाव को, भूतकाल के भी, वर्तमान के प्रति इंद्र के भव को भी और भविष्य काल की सिद्ध अवस्था को, तीनों को जान रहे सीता के जीव। लक्ष्मण के भव को भी जान रहे हैं, वर्तमान के नरक के भव को भी जान रहे हैं और आगे वाले सिद्ध अवस्था के भव को भी जान रहे, तीनों को जान रहे, कर कुछ नहीं रहे, करने के भाव उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, मात्र ज्ञाता दृष्टा रहे। ये कला गजब है, ये अध्यात्म की कला है, आत्मा की कला है, जानने देखने की कला है। कैसी परिणति होती होगी आप कल्पना करना, गजब काम होता है। अभी नेमिनाथ भगवान का जीव है, कृष्ण के त्रिपुरुष तीन खंडाधिपति नारायण के भव को जान रहे कि नहीं जान रहे, वर्तमान के तीसरी नरक के उसकी जो परिणति हो रही है उसको जान रहे कि नहीं जान रहे, भविष्य काल में 16वें तीर्थंकर होंगे उसको जान रहे कि नहीं जान रहे, तीनों को जान रहे, भूतकाल को भी जान रहे, वर्तमान के तीसरी नरक को भी जान रहे हैं, भविष्य काल के 16वें तीर्थंकर के भोग को भी जान, तीनों को जानते हुए भी कर क्या रहे, और ये जानना देखना काम कर रहे कि नहीं कर रहे, ये कार्य है या नहीं है, ज्ञान क्या कर रहा है, जान रहा है। ऐसी जानने को लोक व्यवहार में काम मानते ही नहीं, और क्या बैठा हुआ है, क्या जान देख रहे हैं, क्या जानना देखना के काम है। मनुष्य का काम है कुछ व्यापार धंधा करना, पैसा कमाना, कुछ ना कुछ करना, घर बांधना, ये करना, गाड़ी चला, कुछ ना कुछ करना, मोबाइल पे बात करना, ये करना, ये मनुष्य का काम। अब जो जीव मनुष्य ही मान पाए, अपने आप को जीव नहीं मान पाए और जीव का काम जानना देखना है, उसे नहीं मान रहा है, अब हम क्या करें उसे। समझ रहे क्या बात कह रहे, जयचंद जी साहब ने बहुत अच्छी स्टेटमेंट लिखी है, अच्छी समझना, उसके भाव बहुत है गजब। वो तो भावना भार है कि बस त्रिकालवर्ती भाव को मात्र जानता देखता रहे। वो लाइन वापस एक बार पढ़ता हूं मैं, देखिए क्या कह रहे। इसीलिए अब मतलब ज्ञान अवस्था प्रकट हो गई, अब आत्मा स्व पर के, मात्र स्व के नहीं पर के भी, मैंने तो सिर्फ पर के उदाहरण दिए, कृष्ण सीता और लक्ष्मण के। स्व के बारे में महावीर भगवान के जीव पुरुरवा के भव को जान रहे कि नहीं जान रहे, वर्तमान की सिद्ध अवस्था को जान रहे कि नहीं जान रहे, और भविष्य काल की सिद्ध अवस्था को जान रहे कि नहीं जान रहे, तीनों जान रहे, अपनी भी। महावीर भगवान की जो जीव इस सिद्धालय में विराजमान है वह स्व और पर के त्रिकालवर्ती भाव को ज्ञाता दृष्टा होकर जानते देखते ही रहते हैं। और जयचंद जी साहब कह रहे हैं हम जानते ही देखते ही रहे, वो भावना भार है और एक्चुअल में जो अनंत सिद्ध अवस्था को है वो ऐसा जान देख। गजब बात है, समझने योग्य बात। और ये किसकी वजह से हो, ये भी काम है, इसको काम हम नहीं समझते, ये हमारी असमझदारी। जानना देखना भी ये कार्य है या नहीं, जान देख आराम से। भले लोक व्यवहार में अज्ञानी इसे निठल्लापन कहेंगे, मुनिराज क्या करते, जानने देखने का प्रयास करते। जितने प्रमाण में स्थिरता है उतने प्रमाण में जानते देखते, जितने प्रमाण में राग है उतने प्रमाण में
राग रूप परिणमित होते, मिश्र भाव चलता है। संजुलन कषाय के उदय के निमित्त से संजुलन की कषाय भी हो रही है आत्मा में, उतने प्रमाण में अस्थिरता है, उतने प्रमाण में जानना देखना नहीं, उतने प्रमाण में राग है, और जितने प्रमाण में स्थिरता है तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में, उतने प्रमाण में जानना देखना चल रहा है, जिसे 172वीं गाथा में जगन्य ज्ञान गुण का वर्णन कहा कुंद कुंद आचार्य देव ने। ये भी बड़ा काम है, हमें ये निठल्लापन लगेगा, ये काम है। हमें सामान्य क्या हो गए, पूरी दुनिया को देखते और वैसे वैसे ही लगता है, ये अलौकिक मार्ग है, ये समझना चाहिए। ज्ञाता दृष्टापने का भाव खड़ा करने, ये कितनी सुंदर भावना बाहर है। बस ज्ञाता दृष्टा होकर जानते देखते ही रहे, कुछ करे नहीं, कुछ करने का कुछ कर सकते नहीं। कहाँ? पर में कुछ करने की जरूरत नहीं, इसीलिए पर को भी जानते देखते रहे। स्व में भी कुछ कर सकते नहीं, स्व में पर्याय गुण का क्या कर सकती? चलो थोड़ा एनालिसिस करते हैं। आत्मा है, आत्मा में क्या क्या पड़ा है? गुण है और पर्याय। गुणों का समूह ये त्रिकाली शुद्ध आत्मा है, जिसे स्थायी स्व कहेंगे, और पर्याय। अब मान लो गुण को गुण पर्याय का क्या कर सकते? कितनी कुछ नहीं कर सकते। गुण अपरिणामी कथनचित, अच्छे समझना, आत्मा की बात कर रहा हूं मैं, स्व की बात कर रहा हूं, फिर पर में आता हूं। स्व में गुण पर्याय का क्या कर सकते? कर ही नहीं सकते, अतद भाव है। गुण का पर्याय में उसी द्रव्य के गुण का, एक गुण का दूसरे गुण में, एक गुण का दूसरी पर्याय में अतत भाव है। 106 107 गाथा प्रवचन सार जी। जब अतत भाव है, कुछ कर ही नहीं सकती, और गुण कुछ करता भी नहीं है। अनादिकाल से गुण ने कुछ किया नहीं, एक भी गुण ने कुछ किया नहीं, अनंत गुण कुछ करते नहीं, इसीलिए अनंत गुणों का समरूप त्रिकाली आत्मा भी कुछ करता नहीं। इसीलिए 320वीं गाथा की विशेष चर्चा में जैसे आचार्य देव ने कहा, मोक्ष का उत्पत्ति की अपेक्षा से कारण शैवशमिक औपशमिक शैव पर्याय है सम्यक दर्शन की। त्रिकाली आत्मा नहीं, त्रिकाली आत्मा अभी भी है, सम्यक दर्शन क्यों नहीं करा रहा है? तो त्रिकाली आत्मा ने सम्यक दर्शन कराया? नहीं कराया। तो सब सम्यक दर्शन कैसे हुआ? पर्याय ने त्रिकाली आत्मा का आलंबन लिया, लक्ष्य किया, प्रतीति की, इतनी बात। इस अपेक्षा से कह दिया उसको कारण। तो स्वद्रव्य में भी गुण पर्याय का कुछ कर सकते नहीं, एक गुण दूसरे गुण का कुछ कर सकते नहीं। अनंत गुणों का समरूप त्रिकाली आत्मा कुछ कर नहीं सकता है, तो गुण तो निकल गया। पर्याय को कहे कि कुछ कर, वही गुण में जाके कुछ कर, गुण में जा ही नहीं सकती पर्याय। क्यों नहीं जा सकती? पर्याय अगर गुण में चली जाने लग जावे तो गुण भी क्षणिक हो जाएगा, पर्याय क्षणिक है, गुण भी क्षणिक हो जाएगा, जा ही नहीं सकते। तो पर्याय गुण का कुछ कर नहीं सकती, एक पर्याय दूसरी पर्याय का तो कुछ कर देवे साहब। प्राग भाव प्रध्वंसा भाव कह रहे, एक पर्याय दूसरी पर्याय का कुछ कर नहीं सकती। स्वाधीनता देखो, ये प्रकरण कहां से निकल रहे हैं? जब कुछ कर ही नहीं सकते तो ज्ञाता दृष्टा बन जाओ। प्रकरण कहां से निकल रहा है? ज्ञाता दृष्टा क्यों बने? कुछ ना कुछ करे ना साहब। स्व में तो कर सकते हैं ना, कर नहीं सकते, स्व में भी नहीं कर सकते। ज्ञान गुण की 100 नंबर की पर्याय 101 नंबर की पर्याय में कुछ कर नहीं सकती। 102 नंबर की पर्याय 101 नंबर की पर्याय में कुछ कर नहीं सकती। ज्ञान गुण की कह रहा हूं मैं, एक ही आत्मा के एक ही ज्ञान की पर्याय। जब पर्याय पर्याय का कुछ नहीं कर सकती है, पर्याय गुण का कुछ कर नहीं सकती है, पर्याय गुण का कुछ नहीं कर सकती, इसलिए गुणों के समरूप द्रव्य का कुछ नहीं कर सकती है, तो पर्याय ने अपना काम करना। पर्याय ने अपना क्या काम करना? ज्ञान ने अपना जानने का काम करना, दर्शन ने अपना देखने का काम करना, श्रद्धा ने अपना यथार्थ प्रतीति करने का काम करना, चारित्र ने लीनता करने का काम करना, अस्तित्व ने सत्ता बनाए रखना, वस्तुत्व ने वस्तुत्व का काम करना, अपना प्रयोजन पारी कार्य करना, द्रव्यत्व ने हर समय काम करना।
क्या करेंगे? वीर्य गुण ने अपना पुरुषार्थ का काम करना, सम्यक पुरुषार्थ का। इसी में भलाई है, इसी में भलाई है, समझना चाहिए। तो स्वद्रव्य में द्रव्य गुण, गुण पर्याय के बिना कुछ भी नहीं है। गुण पर्याय कुछ कर नहीं सकते एक दूसरे का। पर द्रव्य में तो सब कर सकते। चलो अपने द्रव्य, अरे भैया स्वद्रव्य में नहीं कर पा रहे तो पर द्रव्य कहां से कर पाए? पर द्रव्य में कुछ करने के लिए पर द्रव्य में घुसना पड़ेगा। इस माइक में कुछ करने के लिए मेरी उंगली को उसमें घुसना पड़ेगा, बट माइक में उंगली घुस नहीं रही। सब देखो टच तो किया ना माइक में, माइक को टच किया ही नहीं। माइक के स्पर्श का ज्ञान हुआ, बट माइक को हाथ ने टच नहीं किया। माइक को हाथ ने टच किया, उंगली ने टच किया, कब कहाँ जाएगा? जब वो उंगली माइक रूप हो जावे, माइक उंगली रूप हो जावे, बट माइक माइक रूप है, उंगली उंगली रूप है, और आत्मा आत्मा रूप है। तो जब पर द्रव्य में घुस ही सकते नहीं, वहां भी कुछ कर सकते नहीं, स्व में भी कुछ कर सकते नहीं, प्राग भाव अतद भाव आदि आदि डंके की चोट सब कह रहे हैं, तो सब कर कुछ नहीं सकते हैं। तो क्या करे साहब? ये काम करो, ये भी काम नहीं। अस्तित्व गुण अस्तित्व की पर्याय अपने अस्तित्व को बनाए रखती है, ये काम नहीं। वस्तुत्व की पर्याय अपना प्रयोजनभूत कार्य करती है, ये काम नहीं। जीवत्व की पर्याय अपना जीवन चलने देती है, ये काम नहीं है। चेतनत्व को चलने देती है, ये काम नहीं। ज्ञान की पर्याय जानने का काम कर रही है, ये काम नहीं। दर्शन की पर्याय सामान्य अवलोकन कर रही है, ये काम नहीं। अब समझना चाहिए, हम काम किसे मानते? साहब बहुत काम किया मैंने, यहां से 10 वस्तुएं उठा के यार रख दी। अरे ये तो हमारी के धंधे, ये तो आत्मा करता ही नहीं काम। साहब सुबह से लेके शाम तक कितने काम करता हूं मैं। अरे भैया कौन से काम की बात कर रहा है तू? अज्ञान वाले काम की बात कर रहा है? साहब सुबह से लेके शाम तक व्यापार पे खड़े के खड़े रहना पड़ता है, 1 मिनट बैठ नहीं सकती, इतनी ग्राहकों की लाइन रहती, कितना काम करता हूं मैं। तूने एक भी काम किया नहीं, तूने सिर्फ खड़े रह के व्यापार के धंधे बताने का भाव किया आत्मा में, वो भी भाव विकार है, और वो अज्ञान से क्या मिथ्या तो अनंतानुमति का बंद करने वाला। करता क्या है तू? विचार करना। तो व्यापार छोड़ दे। कौन कह रहा है भैया अभी व्यापार करो? व्यापार करते हुए भी जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा जानो, और जैसा परिणमित होना चाहिए वैसा परिणमित हो जाओ। कैसा परिणमित होए? ज्ञाता दृष्टा रूप हो जाओ, त्रिकालवर्ती भाव का। सब नहीं होए तो क्या होगा? नहीं होए ज्ञाता दृष्टा रूप परिणमित तो मिथ्या तो होगा, अज्ञान होगा, और उससे अनंतानुबंधी आदि कर्म का बंध होगा, संसार होगा, दुख होगा। दुख तुम्हें चाहिए नहीं, तुम्हें सुखी होना है तो सुखी होना है, तो जैसा काम जैसा स्वभाव है वस्तु का वैसा करो। स्व पर में दोनों में कुछ कर नहीं सकते। अच्छे समझना, मैंने बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण अभी 5 मिनट में चर्चा कर ली। कर सकते तो बताओ। पर्याय में मैंने प्राग भाव प्रध्वंसा भाव से कह दिया कि पर्याय दूसरी पर्याय का कुछ कर नहीं सकती। गुण में पर्याय कुछ कर नहीं सकती, करने के लिए पर्याय को गुण में जाना पड़ेगा, तो गुण भी विनाशिक हो जाएगा, बट गुण विनाशिक है नहीं। ज्ञान की पर्याय बदल रही, बट ज्ञान गुण बना हुआ है, और गुणों के गुण में ही जा नहीं सकती, तो गुणों के समरूप द्रव्य में कहां से जाएगी? वो पद्म पुराण जी में एक प्रकरण आता है ना, जब सीता का हरण करके चला गया तो रावण को पता चला कि राम वाम आएगा युद्ध आदि करने को, तो उसने माया में कोड बना दिया ताकि अंदर कोई आवे नहीं। पढ़ा होगा आप लोगों ने भी, तो कोड बना दिया, वहां कोई अंदर आवे नहीं। बट ये लौकिक वाले कोड तो किचनी भी बनाओ, पाप का पुण्य का उदय रहेगा तब तक चलेंगे, पाप का उदय आएगा तो कोड उठ जाएगा। तो वहां क्या, हनुमान आया, वो कोट का जो रक्षक जो भी था वो आया लड़ाई करने, वो भी मर गया। उसकी लड़की आई, नहीं छोड़ूंगा, मेरे पिता को मार दिया। वो लड़की उसको देख के काम मान से प्रवृत्त हो गई, देखो विचित्र। और हनुमान भी हो गए, वो दोनों ने शादी कर, जो भी हुआ होगा देख लेना चाहिए। प्रथमा प्रकरण कहाँ से चल रहा है?
वो मायामयी कोट कितना भी बनाओ टूट जाता है। और किसने बनाया था? और रावण किसी को जीतने को जा रहा था, इंद्र का कोई सेनापति आदि था, नाम है किसी को याद? प्रथमा युग में घटना आती है पद्म पुराण जी में। तो वो उसकी जो पत्नी थी वो रावण को चाची थी। तो दासी आई तो विभीषण बोले आने दे, तुम भली भोगना मत उसको, उससे वो ले लेना, इसको भेदना कैसे इस कोट को। और है याद किसी को? किसी को नहीं याद होगा। प्रथमानी की घटना है वो, मैं चाहिए तो याद रहा तो कल बता दूंगा मैं। तो वो उससे पता चलता है और वो कोट को भेद देता है, और भेदने के बाद जीतता है। तो वहाँ वो जो उसने बोला था, आश्वासन दिया था, वो बोले नहीं नहीं, मैं तो परश्री को भोगता नहीं, ये तो सिर्फ इसके लिए लिया था। वहां से प्रकरण देख लेना चाहिए, मैं प्रकरण क्यों ले रहा हूँ? इसको भेद सकते किसको? लौकिक में जो भी कोट आदि करे, बट यहाँ द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था को दो द्रव्य के बीच में भेद ही नहीं सकते, क्योंकि दो द्रव्य के बीच में अत्यंत अभाव है। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर नहीं सकता है तो काम क्या बचा? पर के ज्ञाता दृष्टा रहो। जब स्वद्रव्य में भी भेद नहीं सकते एक दूसरे को, पर्याय गुण को भेद नहीं सकती, गुण पर्याय को भेद नहीं सकता है, पर्याय पर्याय को भेद नहीं सकती, तो काम क्या बचा? तो छोड़ दो सब, ज्ञाता दृष्टा हो जाओ। ये भी काम है, ये समझ लो। ये काम की कीमत क्या है साहब? कितना पैसा मिलेगा इसमें? कितनी वाहवाही मिलेगी? ज्ञानी कहते हैं पैसा मिलेगा कि वाहवाही मिलेगा कि पता नहीं, बट तुम्हें अनाकुल सुख मिलेगा। तुम्हें सुख चाहिए थे, पैसे से भी तुम सुखी होना चाह रहे थे, तुम्हारा नाम करके भी तुम सुखी होना चाह रहे थे, तुम्हें बैठे बैठे ज्ञाता दृष्टिपने से सुख मिल गया, अनाकुल सुख मिल गया, अतीन्द्रिय सुख मिल गया, बस काम हो गया, बिना पैसे के मिल गया। अब पैसे की जरूरत ही नहीं तुम्हें, पैसा तो परद्रव्य तो मिलता ही नहीं। यश तो पर्याय, नाश होती, तुम्हें इसको जानो। चर्चा क्यों चल रही इतनी? समझ में आ रहा है क्या? कर ये अंतिम सेंटेंस बहुत महत्वपूर्ण लिखा है जयचंद जी साहब ने, फिर से एक बार पढ़ता हूं, देखिए क्या रहे। इसलिए अब पहले अज्ञान दशा थी, अज्ञान दशा का अभाव हो गया, और अब क्या हो गया? आत्मा स्व पर के, स्व के भी, सब स्व में तो कुछ करो ना, स्व में तो कुछ करना, कुछ नहीं कर सकते। स्व के भी और पर के भी। अभी सिद्ध अनंत क्या कर रहे? स्व और पर के त्रिकालवर्ती भाव को जान देख रहे, ये भी काम कर रहे। और इसीलिए अनंतों के वहां समूह शरण में सौ इंद्र हाथ जोड़ के खड़े, सब ये अद्वितीय काम कर दिया। अभी अनंत काल तक आप एकमात्र त्रिकालवर्ती समस्त स्वपर के भावों के मात्र ज्ञाता दृष्टा हो जाओगे। हम तो अभी ऐसा नहीं हो पा रहे। सौधर्म आदि जैसे सभी सम्यक दृष्टि जीव वहां हाथ जोड़ के खड़े, चक्रवर्ती आदि सब शलाका पुरुष हाथ जोड़ के खड़े, इसके लिए खड़े। ये उत्कृष्ट काम है, इसको फालतू काम नहीं समझना ज्ञाता दृष्टिपने को। अगर फालतू है तो फिर तीर्थंकर क्या कर रहे? जान देख रहे सिर्फ। सबसे उत्कृष्ट काम, सबसे उत्कृष्ट काम, यही काम करनी होगी आत्मा को। ये धन कमाना, ये करना, ये लौकिक व्यवहार करना, ये हमारा काम नहीं है। इसलिए मैंने कहा ना, कल परसों ही कह रहा था, 40वां दोहा परमात्मा प्रकाश जी ने कहा, सभी लौकिक व्यवहार छोड़कर स्पष्ट रूप से मूल दोहे में, और क्या करना? अच्छी तरह से परमात्मा को जानो। जो परमात्मा को जानोगे तो क्या होगा? ज्ञाता दृष्टा स्वभाव प्रकट हो जाएगा। परमात्मा को जान के क्या होगा? ज्ञाता दृष्टा। परमात्मा मतलब कोई नहीं, त्रिकाली आत्मा कोई परमात्मा कह रही, कोई दूसरा परमात्मा की बात नहीं कर रहे। तो ज्ञाता दृष्टा अपना बहुत अच्छा काम है। तो कभी अपने को जीवन में शांति से ज्ञाता दृष्टा बनने के भाव आवे तो समझना नहीं है फालतू का काम है। अज्ञानी को छोड़ो, वो तो उनको समझता ही नहीं, उनको तो 6 द्रव्य 7 तत्व के नाम पता नहीं, वो क्या हमें समझाएंगे? साहब ये क्या काम है? क्या कुछ तो भी करो, कुछ तो भी करो। क्या करो? बाहर में क्या करने से? कुछ भी करने जैसा नहीं। भूमिका अनुसार करना पड़ेगा, वो बात अलग है, वो मजबूरी, कमजोरी। कि अभी घर गृहस्थी छूट नहीं रही है तो घर गृहस्थी चलाने के लिए आजीविका करनी पड़ेगी, करेंगे, बट वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम इतना सा, क्या कह रहे? वो
स्वपर के त्रिकालवर्ती भावों को ज्ञाता दृष्टा होकर जानते देखते ही रहो। क्या गजब भावना भाई जयचंद जी साहब, मात्र जानते देखते रहो, मात्र जानते देखते रहो। पूर्वोक्त प्रकार से ज्ञान दशा में पर की क्रिया अपने भाषित न होने से, पर की मतलब शब्दों की जो क्रिया हो रही है वो अपने भाषित न होने से इस समय सार की व्याख्या करने की क्रिया भी मेरी नहीं है, शब्दों की है। अमृत चंद्र देव तुरंत क्लियर कर रहे भैया, हमने कुछ कहा नहीं। अज्ञान दशा में अज्ञानी को भली लगे कि साहब अमृत चंद्र देव ने ये टीका रची है, अमृत चंद्र देव क्लियर कर रहे भैया ये तो पर का काम है, मेरा नहीं है, मैं तो सिर्फ इसका ज्ञाता दृष्टा हूँ। मेरा जो राग उत्पन्न हुआ है ना ये टीका लिखने का, मेरा मतलब अमृत चंद्र देव का ये टीका लिखने का जो राग उत्पन्न हुआ है उस राग को भी हम जान रहे। राग को राग के स्वामी नहीं बन रहे, राग के कर्ता नहीं बन रहे, राग को उपादेय नहीं मान रहे, राग को बस जान रहे। ये कला प्रकट हो गई। राग अभी छूटेगा नहीं, छठवें गुण स्थान में राग आएगा। अच्छा है ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, अभी भूमिका अनुसार ऐसा विकल्प आया कि समय सार के ऊपर हम टीका लिखी। और राग का कारण क्या? निमित्त रूप में चारित्र मोहनीय कर्म का उदय, निमित्त रूप कह रहा हूं, वो कोई बलजोरी कर नहीं रहे। तो निमित्त रूप में अमृत चंद्र आचार्य देव के चारित्र मोहनीय संजुलन, चारित्र मोहनीय का उदय, नैमित्तिक रूप में उनको टीका लिखने का संजुलन का राग, इस राग को ज्ञान भिन्न जान रहा है, उस राग के साथ में एकत्व नहीं कर रहा है। अगर एकत्व करे तो मिथ्या दृष्टि, एकत्व करते नहीं, कमजोरी मानते, ये सब कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं ये समय सार की व्याख्या, समय सार की टीका करने की क्रिया भी मेरी नहीं है, शब्दों की है, पुद्गल की है। मतलब ये पूरा इचना ग्रंथ ये जो लिखा गया है ये तो अभी प्रिंट किया है, बाकी मूल प्रत जो ताड़पत्र में जहाँ भी लिखी होगी अमृत चंद्र आचार्य देव ने टीका, वो लिखने के बाद अंतिम दाव में कह रहे ये मैंने किया ही नहीं, ये ताड़पत्र में है। ताड़पत्र के ऊपर जो भी कांटे आदि से जिससे भी कुछ उकेरा गया होगा वो अपनी अपनी क्रिया में हो रहा है। कांटा ताड़पत्र में गया नहीं, ताड़पत्र कांटे में गया नहीं, और वो शब्द जो उकेरने थे संस्कृत आदि में, कलश आदि रूप में, वो अपने आप उकेरे गए। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने मतलब अमृत। सब क्या बात कर रहे, इतना इजी है सब, ये सब करना हो गया है, हो गया। निमित्त रूप में उनकी उपस्थिति में ये काम होना था। निश्चय के कथन चल रहे, व्यवहार में कहने में आएगा। अमृत चंद्र देव ने टीका लिखी। साहब जब ये टीका लिखी तो वहां कौन खड़ा था, किसके अनुकूल परिणाम थे? तो साहब अमृत चंद्र। ठीक है साहब, व्यवहार से कह दिया। निश्चय से सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि से देखे, कमलिनी के पत्र के नजदीक जाके देखे तो कमलिनी का पत्र पानी से स्पर्शित नहीं है। ऐसे ही वो टीका लिखने के एकदम नजदीक जावे तो वो कांटा ताड़पत्र में गया नहीं, ताड़पत्र कांटे में गया नहीं, जिससे भी लिखते होंगे भी वो देख लेना चाहिए। और अमृत चंद्र का वो टीका लिखने का भाव उस ताड़पत्र में घुसा नहीं, उस शब्दों में घुसा नहीं, शब्द रूप हुआ नहीं, शब्द अमृत चंद्र के राग रूप भाव रूप हुए नहीं, दोनों भिन्न भिन्न है। इसलिए कह रहे हैं ये मेरी क्रिया नहीं। इस अर्थ का ये टोडरमल जी साहब ने भी जब सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीका लिखी तो अंतिम इसमें कहा ये हमारा कुछ काम नहीं, हम करते ही नहीं। अंतिम प्रशस्ति में लिखा हुआ है, इस अर्थ का समय सार की व्याख्या करने के अभिमान रूप कषाय के त्याग का सूचक श्लोक अब कहते हैं। एक बार 278 नंबर का कलश पढ़ते, स्वशक्ति संसुचित वस्तु तत्वैर्व्याख्या कृतेयं समयस्य शब्दैः स्वरूपगुप्तस्य न किंचिदस्ति कर्तव्यमेवामृत चंद्र सुरे। श्लोकार्थ में लिख रहे, स्वशक्ति संसूचित वस्तु तत्वैर शब्दैः, जिन्होंने अपनी शक्ति से वस्तु तत्व
यथार्थ स्वरूप को भली भांति कहा है ऐसे शब्दों ने। वस्तु तत्व को भली भांति किसने कहा? शब्दों ने। शब्द में भी अपनी शक्ति है ना? शब्द में वीर्य गुण है या नहीं? शब्द किससे बना है? पुद्गल से बना। और पुद्गल में शक्ति होती है कि नहीं होती? होती है ना। पुद्गल में अपनी क्रियावती शक्ति है, पुद्गल में अपनी वीर्य शक्ति है, उसी से तो पुद्गल का अपना स्वरूप की रचना होती। पुद्गल में भी रसगंध वर्ण की जो रचना हो रही है, जो परिणति हो रही है, कहाँ से हो रही? अपने स्वयं से। पुद्गल स्कंद रूप हो रहा है, परमाणु स्कंद परमाणु रूप हो रहा है, भिन्न भिन्नता हो रही है, कहाँ से हो रही? अपनी अपनी शक्ति से हो रहे, उसके परिणमन है। तो वो कह रहे हैं जिनने अपनी शक्ति से, किनने? शब्दों ने, पुद्गल परमाणु के स्कंद ने अपनी शक्ति से वस्तु तत्व को, यथार्थ स्वरूप को भली भांति कहा है, अच्छे से कहा है। हम ये प्रमाण भी करते हैं कि वस्तु तत्व जो भी कुछ शब्दों ने कहा है यथार्थ है। हमने ज्ञान से प्रमाण किया। कौन कर रहे प्रमाण? अमृतचंद्र देव कर रहे। क्यों कर रहे? भाव लेंगे, वो जानते हैं ऐसे ही वस्तु स्वरूप है। हमने भली भांति कहा ऐसे शब्दों ने यम समय से व्याख्या, इस समय की व्याख्या, आत्मवस्तु का व्याख्यान अथवा समय प्राभुत शास्त्र की टीका कृता की है। शब्दों ने ये रचना की है। स्वरूप गुप्त से अमृतचंद्र सुरे, स्वरूप गुप्त अमूर्ति ज्ञान मात्र स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र सूर्य का इसमें किंचित एव कर्तव्यम न अस्ति, कुछ भी कर्तव्य कार्य नहीं है। इस बहाने अमृतचंद्र आचार्य देव ने अपना नाम भी बता दिया कि हम क्यों बताना जरूरी है प्रमाण की अपेक्षा से। पूर्व की गाथा में भी, अपनी कलश में भी चर्चा हुई थी। तो प्रामाणिकता इससे पता चलती है कि भाई कौन अमृतचंद्र, कहाँ से, क्या, और फिर ग्रंथ की प्रामाणिकता के लिए वो आवश्यक है। नहीं तो फिर वो जैसे होते ना, अपने जैन मत में नाम लिख दिया गंधर्वों ने कहा है आदि आदि, और अंदर कुछ भी लिख रहे, ऐसा नहीं चलेगा भैया, हमें प्रमाण चाहिए, माँ बाप चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे अमृतचंद्र कैसे है? स्वरूप गुप्त है, अमूर्ति ज्ञान मात्र स्वरूप गुप्त है, त्रिकाली स्वभाव की अपेक्षा से कह रहे। एक तरफ वो देखो, किसी को ऐसा लगेगा साहब ये आप क्या है, आपका कुछ एकांती है। क्यों एकांत भाई? कहीं पे वो कह रहे अलम अलम, बस करो बस करो, और यहाँ पे कह रहे स्वरूप गुप्त है। सब समझ में नहीं आ रहा कौन कर रहा है। तीसरे चौथे कलश में कह रहे कि मैं अपने शुद्धि के लिए लिख रहा हूँ, और यहाँ कह रहे कि मैंने कुछ किया नहीं। मतलब हम समझे क्या भैया? वहाँ विवक्षा अलग है, यहाँ विवक्षा अलग है। या निश्चय का कथन चल रहा है, वहाँ व्यवहार का कथन चल रहा है। कथन तुम्हें समझ में आने चाहिए किस अपेक्षा से। लिखने वाला लिखेगा नहीं मैं इस व्यवहार नहीं की अपेक्षा से ऐसा लिख रहा हूँ, मैं निश्चय नहीं की अपेक्षा से ऐसा कह रहा हूँ, ऐसा कहेगा नहीं। पढ़ने वाला और कहने वाला दोनों शादवादी, दोनों अपेक्षा लगा देते। वहाँ पे इस अपेक्षा से कहा, इससे आप इस अपेक्षा से कहा। तो यहाँ पे कह रहे मेरा कुछ भी करते हुए नहीं। भावार्थ में देखिए क्या कह रहे हैं। शब्द तो पुद्गल है, वे पुद्गल के निमित्त से वर्ण पद वाक्य रूप से परिणमित होते हैं, इसलिए उनमें वस्तु स्वरूप को कहने की शक्ति स्वयं में। शब्द पुद्गल अपने को आश्चर्य होता ना कि अंतर्मुहूर्त में इंद्रभूति को 14-12 अंक का ज्ञान कैसे हो गए। आश्चर्य होता है, होना भी चाहिए। मैं तो शुरू में बहुत आश्चर्य, बट अभी वस्तु स्वरूप के आगाढ़ सामर्थ्य देखते हैं तो कोई कठिन काम नहीं। शब्द की वजह से हुआ 12 अंक का ज्ञान। अगर शब्द की वजह से होने लग गया, दिव्य ध्वनि की वजह से होने लग गया, तो सबको हो जाना चाहिए। 12 अंक का ज्ञान किसकी वजह से हुआ? तीर्थंकर भगवान की वाणी की वजह से हुआ। वो अपने चतुष्कय में, और ये निमित्त रूप में वहां खड़े, और इन्होंने अपने चतुष्कय में 12 अंक का ज्ञान प्रकट कर लिया। सब कैसे हो सकता है? ऐसे पॉसिबल ही नहीं। अरे भैया तुम वस्तु की अचिंत्य शक्ति नहीं समझते हो। अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। अंतर्मुहूर्त 3 लोक 3 काल। जिस शिवभूति मुनिराज को, कल उनका उदाहरण भी आया था ज्ञानावरण कर्म में, जिन शिवभूति मुनिराज को नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहता है, तुष्माज भिन्नम या जो भी कोई याद नहीं रहता है, अंतर्मुहूर्त में 3 लोक 3 काल जानने लगे। कैसे हो सकता? विचार करना।
अचिंत्य शक्ति हाथ में, आराम से हो सकती, कोई बाधा नहीं, पराधीनता है ही नहीं। उपाय और उपाय एक ही वस्तु में घटित करके के गए तो उपादान की ऐसी शक्ति जागृत हो गई, पर्याय में हो गया काम, केवल ज्ञान की पर्याय हो गई। तो यहाँ ये कह रहे हैं वस्तु स्वरूप को कहने की शक्ति स्वयं है, क्योंकि शब्द का और अर्थ का वाचक वाच्य संबंध है। शब्द क्या है? वाचक, कहने वाले, और अर्थ क्या है? वाच्य, कहने में आने वाला, कहने योग्य, समझने योग्य। इस प्रकार द्रव्य श्रुत की रचना शब्दों ने की, यही बात यथार्थ है, निश्चय की है, परम निश्चय की है। आत्मा तो अमूर्तिक है और शब्द तो मूर्तिक है। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, शब्द तो जड़ स्वरूप है, इसलिए वह मूर्तिक पुद्गल की रचना कैसे कर सकता है? कर ही नहीं सकता। तो आज तक जितने भी ये शास्त्र लिखे गए ये कहां से हुई? स्वयं से। अगर सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीका टोडरमल जी साहब कर सकते थे, ऐसा सामान्य कहने में बाधा नहीं, कहेंगे तो हम ऐसा ही व्यवहार में, और मानेंगे नहीं। अगर सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीका टोडरमल जी साहब करते थे तो सम्यक ज्ञान की चंद्रिका किसकी टीका है पता है सबको, गोमटसार जीवकांड कर्मकांड आदि की टीका है। तो उसमें पिनट्टी गणित एक ऐसा प्रकरण आता है जिसे टोडरमल जी साहब नहीं सॉल्व कर पाए। वह उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है अपनी टीका में, ये समझ में नहीं आ रहा। अगर वो कर सकते थे उसे क्यों नहीं कर पाए? नहीं कर पाए। और गोपाल दास जी बरैया की योग्यता थी तो उन्होंने पिनट्टी गणित को अंतर थोड़ी काम टाइम में 2-4 घंटों में सॉल्व करके दे दी उसको। आता है, एक प्रकरण आता है पिनट। मैं क्यों कह रहा हूं, अपनी रचना नहीं, जितने भी शास्त्र रचे हमें अभी व्यवहार में ऐसा ही कहेंगे। देखो ना साहब, मुगलों ने, अंग्रेजों ने कैसा किया, कितनी सारी हमारी जिनवानी जला दी, वो जिनवानी रहती थी तो हमारा कल्याण होता था। अरे भैया, जिनवानी जलने की वैसी योग्यता थी। मैं अच्छा हुआ ये नहीं कह रहा हूं, आप समझना, अर्थ का अनर्थ नहीं करना, योग्यता से सब चलता है। वो काल का प्रभाव जैसे जैसे अभी तीसरा आरा खत्म होने आता है, अपने आप कल्प वृक्ष कहाँ चले जाते, अपने आप वो घूमे के जीव कैसे भागते भागते आते हैं। साहब देखो ना, ये कल्प वृक्ष चले गए, देखो झगड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। देखो साहब, ये सूर्य कहाँ से आ गया, सूर्य पहले भी था। अपने आप रचना होती। अभी जैसे छठवां आरा खत्म होगा, उसके बाद पहला आरा होगा, वो खत्म होगा, दूसरा आरा लगेगा, अपने आप भूमि में वो अनाज आदि कैसे उत्पन्न होगा। कल्प वृक्ष खत्म हो गए तीसरे आरे में, अपने आप ये गेहूं आदि कैसे कैसे उगने लग गए, कहां से आ गए? अपनी पुद्गल की रचना में। इतना क्यों कह रहा हूं, अपने आप सब होता, सब अपने आप होता। प्रत्येक वस्तु अपनी अपनी परिणमित हो रही, पुद्गल पुद्गल में परिणमित हो रहा है, जीव जीव में परिणमित हो रहा है। बस भ्रम से ऐसा लगता है हम इसे कर सकते, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। भैया कुछ नहीं। तो वस्तु स्वरूप क्या है? तो इसलिए वो मूर्तिक पुद्गल की रचना कैसे कर सकता है? इसलिए आचार्य देव ने कहा है कि इस समय प्रभु की टीका शब्दों ने की है, मैं तो स्वरूप में लीन हूं। उसमें टीका करने में मेरा कोई कर्तव्य कार्य नहीं है। यह कथन आचार्य देव ने निरभिमानता को भी सूचित करता है। अब यदि निमित्त नैमित्तिक व्यवहार से ऐसा ही कहा जाता है कि अमुक पुरुष ने यह अमुक कार्य किया है, इस न्याय से आत्मख्याति नामक टीका भी अमृतचंद्र आचार्य कृत है ही, व्यवहार से, निमित्त की अपेक्षा से। इसलिए पढ़ने सुनने वालों को उनका उपकार मानना भी युक्त है। मानेंगे, हम मानेंगे व्यवहार से, श्रद्धा में नहीं मानेंगे। श्रद्धा में किसी को किसी में मिलाएंगे नहीं। श्रद्धा में अगर किसी को किसी में मिलाएंगे तो मिथ्या तो हो जाएगा। भूमिका अनुसार हमें भक्ति भी आएगी, उत्कृष्ट भाव भी आएगी अमृतचंद्र देव के प्रति। वाह क्या गजब, 47 शक्तियां हमारी बता दी, अनंत शक्तियों में से, वाह वाह वाह, तो आएगा। बट उसी समय श्रद्धा कहेगी ये सब कुछ भी नहीं, किसी का किसी में कोई कार्य कारणपना है ही नहीं। क्योंकि श्रद्धा अगर मिक्स करने लग जावे तो मिथ्या तो हो जाए, ये बात नक्की कर्ता कर्म में। तो इसका पढ़ने सुनने वालों को उनका उपकार भी मानना भी युक्त है।
क्योंकि इसके पढ़ने सुनने से पारमार्थिक आत्मा का स्वरूप ज्ञात होता है, उसका श्रद्धांश तथा आचरण होता है। ये जो बहुत डिबेट चलता है ना, बहुत सी चीजें समझ नहीं पाते। नियम सार में वो गाथा आती है ना, मैंने थोड़े दिन पहले कहा था कि सर्वज्ञ लोकालोक को व्यवहार से जानते, डिबेट कर साहब जानते ही नहीं, व्यवहार तो झूठा है, तो झूठा जानते, जैसा है वैसा नहीं जानते। अरे भैया, व्यवहार से जानने का अर्थ क्या है? जैसे यहाँ पे कह रहे हैं व्यवहार से अमृत चंद्र आचार्य देव ने इस टीका को किया है, वैसे वहां कह रहे हैं व्यवहार से लोकालोक को जानते। उसकी अपेक्षा नहीं समझते आप। व्यवहार से जानते हैं मतलब तन्मय होके नहीं जानते, एकत्व रूप से नहीं जानते। जैसा विश्व है वैसा जानते हैं तन्मय हो। ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं व्यवहार से कहने में आएगा, इन्होंने टीका लिखी, इनके उस राग भाव की ओर देख के निश्चय से देखोगे तो ये उस टीका लिखने में तन्मय हुए नहीं, वो तो स्वरूप गुप्त ही रहे। व्यवहार निश्चय का समन्वय समझना अच्छे से। तो पढ़ने सुनने से पारमार्थिक आत्मा का स्वरूप ज्ञात होता है, उसका श्रद्धान और आचरण होता है। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या श्रद्धान, मिथ्या आचरण दूर होता है और परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुमुक्षु को इसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए। जयचिंद जी साहब ने बैलेंस कर दिया है। इस प्रकार श्री समय सार की श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव प्रणीत श्री समय सार परमागम की श्रीमद् अमृत चंद्र आचार्य देव विरचित आत्मख्याति नामक टीका समाप्त हुई। अभी बहुत बड़ा पाड़ा हो गया अपना। देखो अपना बहुत पुण्य का उदय रहा कि निर्वृत ये पूरा हो गया ग्रंथ, नहीं तो सामान्य होता नहीं है। और अच्छी तरह से किया अपने, एक एक शब्द पढ़े शक्ति प्रमाण। अब वैसे समय तो आज का आ रहा है, हम क्या करेंगे, ये तो पढ़ना ही, अभी थोड़ा बचा है तो वो तो करके ही रहेंगे, कोई बाधा नहीं है। यहाँ पे प्रशस्ति में जयचंद जी साहब कह रहे जो वो तो पढ़ेंगे, साथ में 2-3 पन्नों में जैसे न आचार्य देव ने भी शादवाद अधिकार में कुछ लिखा है, उसमें भी कुछ विशेष बिंदु है, वो सब देखेंगे। और उसके बाद क्या करना है मुझे बताना, तो उस अनुसार फिर कुछ रहेगा तो कर लेंगे। मुझे 1-2 दिन में जो भी ये बता देना, आगे की बात करते हैं। नियम सार सोच रहे हैं क्या? बाधा नहीं है, बट पहले कुछ कह रहे थे ना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। नियम सार लेने में बाधा नहीं है, बट आप देखना शुद्धोपयोग बहुत आएगा। मतलब वहाँ पे व्यवहार की तो पूरी जज्जिया उड़ाई जाएगी। और अभी हमने क्या है, देखो मैंने जैसे शाम में ना परमात्मा प्रकाश जी इसलिए लिया, 2 मिनट ले लेता हूँ मैं। परमात्मा प्रकाश जी इसलिए लिया मैंने क्योंकि वहाँ जैन सिद्धांत प्रवेशी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक और रत्न कर्णक जी बैलेंस हो गया था, चरणानी योग भी थोड़ा बहुत हो गया। ये अध्यात्म का ग्रंथ है, वो भी अध्यात्म पर की टीका ग्रंथ है, तो दोनों में फिर पिष्ट पेशन ज़्यादा हो जाए। मुझे करने में बाधा नहीं, मेरे को तो जो विषय वस्तु रहेगी वो लूँगा। बट ये पुरुषार्थ सिद्धि व अध्यात्म पर टीका लेंगे ना आप, तो उसमें दोनों बैलेंस आएंगे, क्योंकि उन्होंने अध्यात्म की मुख्यता से भी किया है ये टीका। सामान्य जो वसुनंद जी श्रावकाचार्य, रत्नकर्णक श्रावकाचार्य, ये आगम परक श्रावकाचार्य, और ये एक विशेष श्रावकाचार्य जहाँ अध्यात्म को भी मुख्य, निश्चय व्यवहार को बहुत अच्छा समन्वय। तो उसमें ऐसा नहीं कि साहब ये छोड़ो वो छोड़ो, वही बातें चलती रहेगी। वहाँ पे सामान्य ये भी बात चलेगी, दोनों का बैलेंस चलेगा, और हमें पता चलेगा ये भी विवक्षा क्या होती है वो समझ में आएगा। फिर भी विचार करना, मुझे कोई ऐसा ये नहीं है, मैं तो क्यों कह रहा हूँ, नियम सार में पिष्ट पेशन बहुत है, बहुत पिष्ट पेशन है। तो वो किसी किसी को ग्रहण होगी जरूरी नहीं, उसकी टीकाएं भी उस अपेक्षा से वैसी मतलब थोड़ी जटिल भी है। कोई टीकाएं पद्मधारी मलदेव आदि की जो है, तो कुछ क्योंकि मैंने पढ़ी हुई वो उस अपेक्षा से कह रहा हूँ। आप विचार करना, मुझे 1-2 दिन में बताना, फिर जैसे भी देख लेंगे।